नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों वीडियो डाली जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा न्यू चैनल है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू शुरू-शुरू में हमें फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि माइक कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कंप्यूटर में कुछ हो जाता है जिस सॉफ्टवेयर से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एमआरएस ने आंसर की जारी कर दी है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट का आगे डाउट ये है कि हमें आगे क्या रणनीति अपनी अपनानी चाहिए कि आंसर की तो जारी हो गई है, और कुछ एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनके आंसर की के हिसाब से नंबर उतने नहीं बैठ पा रहे हैं जितने उन्हें अपेक्षा थी। तो क्या निराश होने की आवश्यकता है? तो दोस्तों, आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हमें बात करनी है। कुछ 15-20-25 मिनट हम बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका वहाँ डाउट क्लियर करूँगा। तो आंसर की आपने जारी कर दिया है, तो सबसे पहले आप आंसर की अपनी मिला सकते हैं अकाउंटेंट की। जहाँ आपने जो अदर एग्जाम दे रखा है जीएसए में, जैसे जीएसए का भी आंसर की जारी कर दिया है, जीएसए का भी चेक कर सकते हैं आप। जो भी आंसर की आपकी है उसको आप मिला सकते हैं, और उससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आपके हमारे जीवन को डिसाइड नहीं करता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका निकल ही जाना है, लेकिन शर्त यह है कि आप मेहनत उस दिशा में करते रहें। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिनका सिलेक्शन होने की चांस है उनको बधाई है, जिनका सिलेक्शन ना होने की संभावना है तो उनको भी नहीं घबराना है और अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, अपनी तैयारी करते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे, हमें तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कॉमर्स के विद्यार्थियों के साथ, कि अकाउंट्स की एक तो जो जॉब होती है या एग्ज़ाम जो होते हैं कॉमर्स रिलेटेड, उसके देश में बहुत ही कम एग्ज़ाम होते हैं और वे हर साल नहीं होते। अगर एसएससी की बात करें, एसएससी हर साल एग्ज़ाम कराता है। तो कॉमर्स के विद्यार्थियों की अपनी कुछ लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि उन्हें एक तो कॉमर्स पढ़ना होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं, तो बहुत सारा मुश्किल हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या जो एग्ज़ाम हर साल होते हैं उन पर फोकस हमें करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में क्या आता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखेंगे, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, तो उसमें मुख्यतः कुछ 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। अभी कॉमर्स को हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देश का देंगे, तो उसमें कुछ 5-6 सब्जेक्ट आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है, फिर रीज़निंग आता है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीएस या जीके इसको हम कहते हैं, या करंट अफेयर्स। तो 7 ये सेगमेंट होते हैं मेजरली। मेजरली का दोस्तों यही सेगमेंट होते हैं 7। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसका अपना टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। जैसे हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो अकाउंट्स वहाँ पूछ लेगा किसी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो ये 7 सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने ही होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, देखिए इस सवाल पे आने से पहले हम सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में 7 सब्जेक्ट आते हैं, तो इन 7 सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैथ्स हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर आप कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपका मैथ्स पूछेगा ज़रूर, रीजनिंग ज़रूर पूछेगा, इंग्लिश ज़रूर पूछेगा। अभी आप ये हमारे अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, देखिए कॉमर्स वालों को कॉमर्स तो पढ़नी ही है, साथ में देखिए मैथ्स भी पूछा गया है वहाँ पे, रीजनिंग पूछी गई है वहाँ, इंग्लिश के कुछ सवाल थे, हिंदी के सवाल थे, कंप्यूटर के सवाल थे, जीएस जीके के भी सवाल थे, करंट अफेयर्स के भी थे। तो कॉमर्स के विद्यार्थियों को अकाउंट्स तो पढ़ना ही है, साथ में इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। तो कितनी बड़ी समस्या है यार। कुछ हमारे देश में कॉमर्स से रिलेटेड मुझे लगता है थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में स्कोप कम बनता है ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है कि उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश हो, उतना अच्छा मैथ्स हो, और बाकी सब्जेक्ट तो आसान होते हैं। कॉमर्स तो वह कर ही लेता है, लेकिन उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता जिनकी अच्छी इंग्लिश हो जाए। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम अगर देंगे वे, तो इंग्लिश बहुत अच्छी लेवल की चाहिए। बैंक का एग्ज़ाम देंगे तो मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी लेवल का उसमें पूछते हैं। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो उनका इतना अच्छा ये सब्जेक्ट नहीं होता है। तो फिर भी हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे।
देखिए कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम की हम प्रिपरेशन करें या जो एग्ज़ाम हर साल होते हैं उन पर फोकस करें। देखिए सबसे पहले बात, अगर मैं अपनी तरफ से आपको सलाह दूं, सजेशन दूं, एडवाइस दूं, देखिए फाइनल जो बात है वो आपकी है कि आपको क्या डिसाइड करना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको केवल बता सकता है कि ये रास्ते हैं, कि चलना आप ही को है उसमें। देखिए कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखिए को जो एग्ज़ाम हर साल होता है, मुझे लगता है कि आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसका बेनिफिट एक तो यह है कि एक तो वो हर साल एग्ज़ाम हो रहा है। सपोज कीजिए आप इस साल फेल हुए, तो आपके पास चांस है कि वो तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, वो तैयारी अगले साल फिर काम आएगी। सेकंड बार दोगे आप उस एग्ज़ाम को। सपोज कि आप सेकंड बार फेल हो गए, तो वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप थर्ड अटैम्प्ट दो, तो आपका थर्ड अटैम्प्ट में निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एग्ज़ाम हर साल होते हैं, मुझे लगता है कि आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उन एग्ज़ाम पे जो हर 2 4 5 साल में निकलते हैं। जैसे ये हमारे अकाउंटेंट की अभी जो वैकेंसी गई है, इनका यह नहीं पता कि अब ये कब एग्ज़ाम होगा इनका, किसी को नहीं पता, और पहले कब हुआ था किसी को नहीं पता। तो ऐसे एग्ज़ाम से बचना चाहिए। हाँ, जब ये एग्ज़ाम निकले तो हम भर सकते हैं इनको। और सभी एग्ज़ाम में एक पैटर्न होता है। देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हमें इन्हीं सब्जेक्ट को ठीक से तैयार करना है। मैथ्स को हमें अच्छे से तैयार करना है। मैथ्स में 25 से 30 चैप्टर हैं। आप कहेंगे तो मैं एक सिलेबस की वीडियो ले आऊँगा, उसमें बता दूंगा आपको मैथ्स को कैसे कवर करना है, रीजनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, इंग्लिश को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। इंग्लिश उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है जो हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। हिंदी की तो बहुत आसान है, कंप्यूटर, जीएस, जीके, करंट। तो इन 7 टॉपिक पर आप अच्छे से कमांड करें। बेशक आपका कोई एग्ज़ाम अकाउंट्स बेस आ रहा है, तो कॉमर्स की तैयारी आप 2 4 5 महीने करके भी इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये कुछ 4 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ बनाएं। ठीक है, तो हम पहले सवाल पे आते हैं। तो आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जो हर साल एग्ज़ाम होता है। कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं अभी हम आगे देखेंगे, और कौन से हर साल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, देखिए एसएससी भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी होता है। एक दो एग्ज़ाम और है, ऑडिटर भी उसमें एक पोस्ट होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से ऐसे देश में एग्ज़ाम है जो हर साल होते हैं, जो हमारा कॉमर्स के लिए भी बेनिफिट है। और बाकी जो ये सब्जेक्ट हैं इनको हम अच्छे से कवर करके उनको सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले, देखिए यहाँ कुछ एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम। जैसे देखिए अगर यूपी में आप रहते हैं, तो यूपी पीसीएल अकाउंटेंट का एग्ज़ाम निकलता है, जो बिजली विभाग में होता है। ऐसे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ अकाउंटेंट्स की तो कॉमर्स की आपको पोस्ट मिल ही जाएगी, बेशक वो हर दूसरे तीसरे साल एग्ज़ाम में कराते हो। देखिए कॉमर्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उसमें वैकेंसी बहुत कम होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे तो कॉमर्स की वैकेंसी कम होगी। अगर आप टीचर एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत कम वैकेंसी होती है, और कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो हम देखेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम। तो आप उन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए बैंक की एक तैयारी कर सकते हैं हम, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस, अपने अपने स्टेट के जो पीसीएस है उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए स्टेट में एक सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम होते हैं, अधीनस्थ सेवा जो होती है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए टीचर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने बीएड या बीटीसी किया है तो आप टीचर एग्जाम की बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अदर वनडे एग्जाम, देखिए आप कोई भी देश का एग्जाम उठा लीजिए, उसमें आपको केवल यही सब्जेक्ट आएंगे। देखिए केवल कह देना बहुत मतलब छोटी बात है, लेकिन आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा अपना आप में ये संसार है। देखिए मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग, तो यही सब्जेक्ट है। अगर आपने 1 1.5 साल इनको अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको रिवाइज ही करना है। अगर आप मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, सपोज कीजिए टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हैं, तो टाइम एंड वर्क मुश्किल से अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो 10 15 क्लास वो लेता है। तो 10 15 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो एक अच्छा टीचर पकड़िए, और हर चैप्टर जिसमें आपको डाउट है उनको अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि यही वे सब्जेक्ट है, यही वे चैप्टर जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। केवल उनका उसका अंतर हो जाएगा, टफनेस का अंतर हो जाएगा। अगर आप एमटीएस भेज देंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेगा, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा पैटर्न मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको, अगर आपने अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना है।
मैथ्स, रीजनिंग। देखिए कॉमर्स के विद्यार्थी की यही प्रॉब्लम है कि बेचारा केवल अपने ही अकाउंट्स में उलझा रहता है कि बाकी दुनिया जो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की दुनिया है वो उनसे संपर्क भी नहीं बना पाता। जीएस से तो उसका नाता ही नहीं होता है। वो सोचता है कि कॉमर्स की वजह से जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। दोस्तों आप जितने भी एग्जाम देखेंगे हमें कॉमर्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, साथ में ये सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन सब्जेक्ट पे हमारी अच्छी पकड़ हो, अच्छी ना हो तो कम से कम एक एवरेज पकड़ तो हो, जो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन ठीक कर पाए एग्जाम में। और मुश्किल से आप देखेंगे इस सारे पोर्शन में अगर आप मैथ को देखेंगे तो मैथ को कवर करने में 7-8 मंथ मुझे लगता है ऐसा कि लग जाएंगे। रीजनिंग तो 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। हिंदी तो 1-1.5 महीने का ही इसमें मटेरियल है। कंप्यूटर तो बहुत आसान है, 1 मंथ आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जीएस जी के थोड़ा लेंथी है, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी आपको थोड़ी बेसिक समझ होनी चाहिए। करंट अफेयर जो आप चर्चा में रहते हैं वो इस चीज़ आपको देखनी है। देखिए कह देना आसान है लेकिन को कवर करने में 1-1.5 साल या 2 साल भी आपको लग सकते हैं। देखिए जब भी आपकी किसी एग्ज़ाम पर पकड़ बनेगी और आपको किस एग्ज़ाम करने जो हर साल एग्ज़ाम निकल रहा है। अगर आप कॉमर्स की बात करेंगे, देखिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिए एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। सीजीएल है, सीएचएसएल है, जीडी है, देखिए एमटीएस, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, एमटीएस भी कराती है। तो आप देखेंगे कि बहुत, और इनके अलावा भी एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। ऑडिटर का एग्ज़ाम होता है वो कराती है एसएससी। तो आप एक ऐसे एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे जो हर साल होता है तो उसमें आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप रैंडमली किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, सपोज कीजिए आज कोई एग्ज़ाम निकला किसी विभाग ने, आपको ये नहीं पता कि पिछले साल उसका पेपर कब हुआ था, भविष्य का आपको पता नहीं कब होगा। सपोज कीजिए आप उसमें फेल हो गए तो आपने 5-6 महीने जो उसमें इन्वेस्ट किए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप जो हर साल एग्ज़ाम निकल रहा है उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बेशक आप फेल हो जाएं तो अगले साल संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये आपने देखा है मैथ्स। देखिए सबसे पहले देखते हैं बैंक में अगर आप देखेंगे, देखिए बैंक कौन कौन सा एग्जाम कराता है। देखिए एसबीआई कराता है क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं। देखिए किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बैंक की वो अच्छे से तैयारी कर सकता है। देखिए बैंक में भी जो आरआरबी है उसमें इंग्लिश नहीं आती, उसमें चॉइस है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो देखिए जो आरआरबी होता है उसमें हिंदी या इंग्लिश में चॉइस होता है। जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आप आरआरबी की तैयारी कर सकते हैं या क्लर्क कर सकते हैं पीओ। देखिए क्लर्क थोड़ा इजी एग्जाम होता है, पीओ थोड़ा आप समझ सकते हैं थोड़ा मुश्किल होता है। तो एसबीआई की तैयारी कर सकते हैं, हम आईबीपीएस कराता है इसमें, आरबीआई भी कराता है, ग्रेड असिस्टेंट। इसके अलावा जो नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड कराता है। तो अदर एग्जाम, देखिए अदर जो भी एग्जाम होते हैं बैंक के, एनएचबी निकलता है, ऐसे बहुत सारे बैंक के एग्जाम है। अगर आप बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बैंक के बहुत सारे एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। ये हर साल एग्जाम होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए एसएससी भी हर साल एग्जाम कराता है, सीजीएल कराता है, सीएचएसएल कराता है, जीडी है, जनरल ड्यूटी, सीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, अदर एग्जाम है। देखिए बैंक और एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको इंग्लिश एक अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश पे आप पकड़ बना सकते हैं। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, आप देखेंगे, या आप मुझे कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं, कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि एसएससी कौन कौन से और अदर एग्जाम कराता है और क्या उनका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो वो सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप बैंक में कोई प्रॉब्लम है, बैंक के एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं बैंक के ऊपर अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि इनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सब को हम देख सकते हैं अगर आप कहेंगे तो इस सब बातों का सार यही है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। देखिए जो टीचर एग्ज़ाम है, अगर किसी ने बीएड या बीटीसी की है तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं या पीजीटी की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपने पीजी की कर रखा है, एमकॉम का रखा है और प्लस बीएड या बीटीसी का रखा है तो आप पीजीटी या टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो टीचर एग्ज़ाम भी हर साल होते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो डी ट्रिपल एस भी हर साल एग्ज़ाम कराता है, या केवीएस हर दूसरे तीसरे साल एग्ज़ाम मुझे लगता है कराता है वो भी। तो आप टीचर की भी तैयारी कर सकते हैं। टीचर का एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा आसान रहता है। अगर आप बैंक की बात करेंगे, एसएससी की बात करेंगे तो इनकी तुलना में टीचर का एग्ज़ाम थोड़ा आसान रहता है।
तो आप टीचर की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बीकॉम के साथ आपने या तो बीएड का रखा हुआ या बीटीसी, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सार केवल यही है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहली बात। और जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हर साल एग्ज़ाम होना चाहिए, उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरी बात, जो आपके सब्जेक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आप बेशक आपने जितना भी पढ़ा है, आपको इनको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है। सपोज किसी बच्चे ने 2015-16 में मैथ्स रीजनिंग सीख रखा है, तो उसे अपडेटेड भी होना है। जैसे वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है या जिस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको सीखने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, उसको उनको अडोप्ट करना है, नए तरीकों को अपनाना है और उन सारे सब्जेक्ट पे कवर आपको करना है। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बता दी है कि इन 7 के जो सब्जेक्ट हैं, इन 7 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको कोई एक एग्ज़ाम डिसाइड करना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो पहला सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या जो हर साल एग्ज़ाम होते हैं उन पर फोकस करें, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और एमआरएस की आंसर की जारी हो चुकी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन हो वे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताना, जिनका ना हो तो वे निराश ना हो, ये अवसर आते ही रहेंगे जीवन में। बस शर्त यह है कि आपका टिका होना बेहद ज़रूरी है मैदान में। अगर आप मैदान छोड़ के चले गए तो फिर रन नहीं बनेंगे। अगर आप मैदान पर खड़े रहे, बेशक कुछ खराब रन ओवर आएंगे, उसमें रन नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे भी ओवर आएंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से रन बना पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहना है, सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और वीडियो दोस्तों बहुत दिन में आके मिली है कि बस दोस्त क्या बताऊं, क्योंकि नया सेटअप है और बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।